गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। पराशर आश्रम में मूषक का प्रबल उपद्रव और गजानन का उसे दमित कर अपना वाहन बनाना। ब्रह्मा जी बोले, इस विषय में एक पुरातन इतिहास बतलाते हैं, जिसमें भृगुवंशी कवि अर्थात महर्षि शुक्र के साथ प्रहलाद का संवाद हुआ था। प्राचीन काल में प्रहलाद जी ने इसी प्रकार महामुनि शुक्र से पूछा था। तब उन्हें भगवान कवि शुक्राचार्य ने जो बतलाया था उसे इस समय श्रवण करो। शुक्राचार्य ने कहा, हे प्रहलाद, जिस कारण से मूषक इस गजानन का वाहन बना उसे मैं तुम्हें बता रहा हूँ। उस वृत्तांत का तुम श्रवण करो। वह सुनने मात्र से समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाला है। प्राचीन काल की बात है। इंद्र की सभा में क्रौंच नामक श्रेष्ठ गंधर्व ने शीघ्रतावश वामदेव मुनि को चरणों के अग्रभाग से ठोकर मार दी। इससे कुपित हो मुनि ने उसे श्राप दे दिया कि हे गंधर्व, तू मूषक बन जाएगा। क्रौंच ने मुनि से श्राप मुक्ति के लिए आदरपूर्वक प्रार्थना की तो वे उससे बोले कि तुम मृत्युलोक में सभी के लिए अंत्यज दुर्दर्श मूषक बनोगे तथा तुमको नियंत्रित करके भगवान गुणेश्वर अपना वाहन बना लेंगे। वे विश्वस्रष्टा गुणेश ही तुम्हारे प्रति सदैव होकर मोक्ष प्रदान करेंगे। तब वह गंधर्व मूषक के रूप वाला हो गया। उसने पराशर जी के आश्रम में घनघोर उपद्रव प्रारंभ कर दिया। वहाँ जो अनाज रखा था उसने सब का भक्षण कर डाला और मिट्टी के बर्तनों को तोड़ फोड़ दिया। आश्रम में रखी हुई पुस्तकें, कपड़े, उत्तम वल्कल तथा और भी जो कुछ सामग्री थी उस मूषक ने सबका भक्षण कर लिया। उसने अपनी पूंछ के आघात से वृक्षों को भूतल के से उखाड़ फेंका और अपनी चूं चूं इस ध्वनि से पूरे संसार को प्रतिध्वनित कर दिया। उस मूषक के ऐसे कार्यकलापों को जानकर मुनीश्वर पराशर जी चिंतित हो गए कि किसका स्मरण करूं और कौन इस दुख से हमें छुड़ाएगा। इस आश्रम में ऐसा कौन है जो इसका नाश कर सकेगा? इसका वध कर पाने में कौन समर्थ हो सकेगा? आज मैं किसकी शरण में जाऊं और कौन हमें बचाएगा? ब्रह्मा जी बोले, अपने धर्मपिता पराशर जी की ऐसी बात सुनकर अनंत पराक्रमी बालक गजानन ने मधुर वाणी से कहा कि हे महान प्रभाव संपन्न तथा दुष्टों का संहार करने वाले मेरे होते हुए आप तनिक भी चिंतित न होइए। मैं जब आपका पुत्र बना हूँ तो कुछ भी आपको प्रिय होगा वह अवश्य ही संपन्न करूँगा। मेरा कौतुक देखिए, अभी मैं इस मूषक को अपना वाहन बनाता हूँ। ऐसा कहकर शिशु गजानन ने करोड़ों सूर्यों के सदृश प्रकाशमान अपना पाश फेंका। वह मूर्तिमान पाश मुख से मानो अग्नि का वमन करता हुआ और 10 दिशाओं में भ्रमण करता हुआ पाताल तक पहुँच गया और वहाँ से मूषक का कंठ बांधकर उसे बाहर ले आया। मूषक पाश की शक्ति से व्यथित होकर गंभीर रूप से मूर्छित हो गया और मूषक का कंठ बंध जाने कारण श्वास अवरुद्ध हो रहा था। इससे वह शोक से व्याकुल हो उठा। ऐसे पराक्रम वाले मुझको कौन पास से बांध आक्रांत कर मरणोन्मुख कर रहा है? ब्रह्मा जी बोले, वह मूषक जब इस प्रकार बोल रहा था तभी गजानन ने संकल्प बल से पाश को खींचा तो जैसे गरुड़ की विद्या को जानने वाला सर्प को तत्काल खींच लेता है, वैसे ही मूषक के सहित वह पाश खींचा चला आया। पाशबद्ध कंठ वाला वह मूषक गजानन को देखते ही तत्काल उनके वास्तविक स्वरूप को जान गया और उन अनामय विभु गजानन देव को नमस्कार करके परम भक्ति भाव से चिदानंद घन प्रभु का स्तवन करने लगा। मूषक बोला, हे देव, आपके ही समस्त विश्व के स्वामी हैं, निर्माता, पालक एवं संहारक हैं। आप गुणत्रय से परे होकर भी गुणत्रय को अंगीकार करते हैं।
आप माया से अतीत होकर के भी माया के प्रवर्तक एवं मायावियों को भी मोहग्रस्त करने वाले हैं। मुनिजनों के हृदय काल में अधिष्ठित होने के कारण आपको ब्रह्मा आदि भी नहीं जान पाते। आप ही कारण, करण, कर्ता और कारणों के भी कारण हैं। हे विभो, मेरा परम सौभाग्य है कि जो श्रुतियों के द्वारा भी अगोचर है उनको आपको मैंने आज अपनी आँखों से देखा है। अतएव मेरा जन्म लेना तो सार्थक हो गया। ब्रह्मा जी बोले। मूषक के ऐसे स्तुति वाक्य सुनकर गजानन प्रसन्न हो गए। उनका अपने प्रति अविचल भक्ति भाव जानकर वे विभु मूषक से कहने लगे, हे निष्पाप मूषक, देवताओं और ब्राह्मणों से द्रोह करने वाले तुम्हारे ही पुरुषार्थ के कारण मैं निर्गुण होकर ही दुष्टों का नाश तथा सत्पुरुषों की रक्षा करने के लिए सगुण बन गया हूँ। तुमने जो मेरी शरण ग्रहण कर ली है, इसलिए मैंने तुम्हें अभय दे दिया। अब तुमको जिस वर की आकांक्षा हो उसे मांग लो। मूषक बोला, हे गजानन, मुझे आपसे कोई वर नहीं चाहिए। यदि आप चाहें तो मुझसे वांछित वर मांग लीजिए। ब्रह्मा जी बोले। उस घमंडी चूहे के ऐसा कहने पर गजानन उससे बोले कि हे मूषक, यदि तुम सच में वर देने की बात कह रहे हो तो मेरे वाहन बन जाओ। जब मूषक ने कहा कि ऐसा ही हो तो पिंगल नेत्र गजानन तत्काल उसे आक्रांत करके उस मूषक पर आरूढ़ हो गए। जब गजानन उसे अपने भार से चूर चूर करने लगे तो वह अत्यंत पीड़ित हो गया और उन देव से बोला कि हे प्रभु, मैं तो आपका वाहन हूँ, अतः मुझ पर कृपा करके आप अल्प भार वाले हो जाइए। उसके याचनापूर्ण वचनों के कारण विभु गजानन अल्प भार वाले हो गए। इस महान आश्चर्य को देखकर महर्षि पराशर ने प्रणाम करके कहा, मैंने तीनों लोकों में कहीं भी बालक में ऐसा पौरुष नहीं देखा है जिसके घोष से पर्वत विदीर्ण हो गए और लोकपाल अपने अपने स्थानों से पतित हो गए। उस मूषक को तुमने बलपूर्वक क्षण मात्र में अपना वाहन बना लिया। वे गजानन मूषक को बांधकर साधारण बालक की भांति क्रीड़ा करने लगे। ब्रह्मा जी ने व्यास जी से कहा कि हे ब्रह्मन, इस प्रकार से मैंने गणपति के मूषक वाहन होने की कथा आपको सुनाई। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु।